90% लोग इस जगह का रहस्य नहीं जानते हैं। हनुमान धारा में क्या है कि पानी निकलता है? हनुमान धारा गिर रही है, हनुमान हनुमान जी के बाएं भुजा से धारा गिर रही है। अच्छा, हनुमान जी के बाएं भुजा से धारा गिर रही है, हाँ। इसलिए हनुमान धारा नाम पड़ा। हनुमान धारा चित्रकूट आने वाले ज्यादातर लोग इसे मिस कर देते हैं। जैसे कि जलनदार शांत हो। रास्ता जितना खूबसूरत है उतनी ही दिलचस्प है यहाँ की कहानी। देखिए चारों तरफ प्राकृतिक नजारा, यही सफर है इस जगह को और खास बनाता है। आगे बढ़ते रहिए क्योंकि कुछ मिनटों में हम पहुंचने वाले हैं इस जगह के सबसे खास पॉइंट पर। ऊपर तक पहुंचने के लिए सैकड़ों सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, लेकिन कहते हैं ना कि ऊपर पहुंचते ही सारी थकान गायब हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। चित्रकूट सीरीज के इस पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं चित्रकूट के सबसे ऊंचे स्थान पर, जहां पर वैज्ञानिक मानते हैं कि इसका संबंध वर्षा जल और पहाड़ के भीतर मौजूद प्राकृतिक जलभृतों से हो सकता है। लेकिन आज भी बहुत से श्रद्धालुओं के लिए एक दिव्य चमत्कार ही माना जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सबसे बड़े रहस्य की। पहाड़ की ऊंचाइयों पर बहने वाला यह पानी आखिर आता कहाँ से है? वैज्ञानिक अलग मत रखते हैं और वहाँ के श्रद्धालु अलग मत रखते हैं। आइए जानते हैं इस बीच यहाँ के रहस्य को। दोस्तों, चित्रकूट की इस पहाड़ी पर एक ऐसा स्थान है जहाँ सदियों से हनुमान जी की प्रतिमा पर लगातार पानी गिर रहा है। आखिर ये पानी कहाँ से आता है, आज तक इसका रहस्य पूरी तरह कोई नहीं जान पाया। इस स्थान पर ऊपर तक पहुंचने के लिए सैकड़ों सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, लेकिन कहते हैं कि ऊपर पहुंचते ही सारी थकान गायब हो जाती है। जितना ऊपर चढ़ते जा रहे हैं चित्रकूट का नजारा उतना ही शानदार होता जा रहा है। चित्रकूट आए तो सिर्फ दर्शन ही नहीं, यहाँ से दिखने वाला प्राकृतिक दृश्य भी जरूर देखिएगा। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि यह जलधारा लगातार बहती रहती है और हनुमान जी की प्रतिमा पर गिरती रहती है। आस्था अपनी जगह है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से भी लोग जानना चाहते हैं कि पहाड़ की ऊंचाई पर यह पानी लगातार कैसे बहता रहता है। यही बात इस जगह को और भी रहस्यमय बनाती है। देखिए हनुमान धारा का जो रास्ता है, ये खड़ी सीढ़ियां हैं, पूरी पत्थर की सीढ़ियां, खड़ी सीढ़ी, आराम से उतरना चढ़ना पड़ता है। आज हम पहुंचे हैं चित्रकूट की प्रसिद्ध हनुमान धारा में, लेकिन सिर्फ दर्शन ही नहीं, आज हम जानेंगे यहाँ की कहानी, कुछ अनसुने तथ्य और रास्ते में मिलने वाली ऐसी चीजें जिनके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते। पर्वत की ऊंचाई पर स्थित होने के बावजूद यहाँ लगातार जलधारा बहती रहती है। कई श्रद्धालु इसे श्री राम के बाण से निकली दिव्य धारा मानते हैं। यह यात्रा भी एक आध्यात्मिक अनुभव मानी जाती है। कहा जाता है कि लंका दहन के बाद हनुमान जी की जलन इसी स्थान पर शांत हुई थी। लेकिन आज भी एक सवाल लोगों को हैरान करता है, पहाड़ की चोटी पर यह जलधारा आखिर आती कहां से है? ऊपर से चित्रकूट के पहाड़ों और जंगलों का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। जी हाँ, चित्रकूट की इस पहाड़ी पर बहती एक छोटी सी जलधारा के पीछे छिपी है रामायण काल की एक बड़ी कथा। तो आइए जानते हैं रहस्य में। यह वही स्थान माना जाता है जहाँ भगवान राम ने अपने बाण से जलधारा प्रकट की थी। इसी धारा से हनुमान जी की दाह शांत हुई थी और तभी से इस स्थान को हनुमान धारा कहा जाता है। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो माना जाता है कि चित्रकूट की पहाड़ियों के भीतर वर्षा का पानी चट्टानों की दरारों में जमा हो जाता है। यही पानी प्राकृतिक दबाव के कारण पहाड़ से लगातार रिसता रहता है और धारा का रूप ले लेता है। दिलचस्प बात यह है कि गर्मी के मौसम में भी यहाँ पानी बहता रहता है, इसलिए यह स्थान लोगों के लिए रहस्यमय और आस्था दोनों का केंद्र बना हुआ है। आज तक यह पूरी तरह स्पष्ट ही नहीं हो पाया है कि इस जल स्रोत की क्षमता इतनी स्थिर कैसे बनी रहती है। दोस्तों, आखिर पहाड़ की ऊंचाई पर स्थित इस धारा में पानी लगातार कहां से आता है? क्या यह केवल भूगर्भीय संरचना का परिणाम है या इसके पीछे कोई अनसुलझा रहस्य भी छिपा है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। आस्था अपनी जगह है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से भी लोग जानना चाहते हैं कि पहाड़ की ऊंचाई पर यह पानी लगातार कैसे बहता रहता है। यही बात इस जगह को और भी रहस्यमय बनाती है। हजारों साल से यह मान्यता है कि लंका दहन के बाद हनुमान जी की वाहयंग की अग्नि को शांत करने के लिए भगवान राम ने यहाँ जलधारा प्रवाहित की थी। तभी से यह स्थान हनुमान धारा कहलाया जाता है। सदियों से यह कथा यहाँ के लोगों और श्रद्धालुओं के बीच सुनाई जाती रही है। आस्था रखने वाले इसे भगवान राम और हनुमान जी की लीला मानते हैं। वीडियो में आप खुद देख सकते हैं, पहाड़ की चट्टानों के बीच से निकलता है यह पानी सीधे हनुमान जी की प्रतिमा पर गिरता है। यही दृश्य इस स्थान को बाकी जगहों से अलग बनाता है। यही वह जगह है जिसके दर्शन के लिए लोग दूर दूर से चित्रकूट आते हैं। हनुमान धारा के दर्शन करने के तत्पश्चात आप ऊपर और आएंगे तो आपको सीता रसोई मिलेगी, जहाँ का वीडियो मैं पहले ये ब्लॉग में डाल चुका हूँ। आप देख सकते हैं चित्रकूट सीरीज में
पहाड़ों के ऊपर स्थान पर आपको खाने पीने की सुविधा मिल जाएगी। ऊपर से आते हैं या गाड़ी से आते हैं तो ऊपर से रास्ता है नीचे हनुमान धारा के लिए जाने के लिए। पहले आपको सीता रसोई जाना पड़ेगा, उसके बाद आप हनुमान धारा दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि हनुमान धारा रहस्यमयी थी तो गुप्त गोदावरी देखकर आपकी सोच बदल जाएगी। अगर आपको हनुमान धारा की यह यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो में हम चित्रकूट के एक और रहस्यमय स्थान की सैर करेंगे, इसलिए जुड़े रहिए। हनुमान धारा की कहानी तो आपने देख ली, लेकिन अगले भाग में आपको दिखाऊंगा एक ऐसी गुफा जहां पानी का रहस्य आज भी लोगों को हैरान कर देता है। चित्रकूट की यात्रा अभी यहीं खत्म नहीं हुई है। अगले चैप्टर में हम पहुंचेंगे गुप्त गोदावरी में, जहां छिपे हैं कई अनसुने रहस्य।